अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इतला देता जाऊं कि मैंने एक और न्यू नंबर वीडियो के आगे शो कर दिया है। आपको इस वीडियो में वो नंबर जो है आप लोग देख लोगे और वो नंबर है 0345 765 2245 0345 765 2245। ये मेरा न्यू टेलीनार का नंबर है। जो 0301 वाला नंबर है उस पर कॉल आप लोग कम किया करो क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कॉल आ रही होती हैं। तो मैंने सोचा जो मेरे न्यू व्यूअर हैं उन बेचारों को बड़ी मुश्किल होती है मेरे साथ राब्ते में, तो मैंने एक और नंबर जो है ऐड कर दिया है। आपको जो है वीडियो के आगे वो नंबर नज़र आ जाएगा, अपने पास वो नंबर सेव कर लें और मुझे उस पर कॉल किया करें। सुबह 9 से रात 8 बजे के दरमियान आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बजट है 6 लाख तो आप लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक किया उस वीडियो को। बहुत शुक्रिया आप सबका। और फिर आपके कमेंट्स आना शुरू हो गए कि जवार भाई हमें 1 मिलियन के बजट में बताओ, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सो आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आपके पास 1 मिलियन बजट है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस टाइम ऑटो इंडस्ट्री की, जो यूज्ड गाड़ियां हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्योंकि न्यू गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो यकदम जो यूज्ड गाड़ी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन गाड़ी तो लेनी है भाई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 मिलियन में कौन सी गाड़ी लेनी है। इसमें वैसे तो बहुत सी गाड़ियां आती हैं। इस बजट में आपको सुजुकी कल्टेस भी मिल सकती है। इस बजट में आपको टोयोटा करोला XLI या GLI 4-5 मॉडल भी मिल जाएगी। इस बजट में आपको हुंडा सिटी जो है वो गाड़ी भी मिल जाएगी, जो कि 4-5 मॉडल मिलेगी। 4-5 मॉडल आपको हुंडा सिविक भी मिल जाएगी। 2003 या 4 मॉडल आपको टोयोटा विड्स भी मिल जाएगी। तो इस बजट में जो गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूं, और भी गाड़ियां इसमें आपको जो है ब्रावो मिल जाएगी, जो कि पिछले सालों में यूनाइटेड वालों ने लॉन्च। इस बजट में अगर आप लोग चाहो तो आप रोड प्रिंस की गाड़ी प्रिंस पर्ल भी बुक करा सकते हो। वो तकरीबन आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना होगा। 1 मिलियन के बजट में आप जो है वो गाड़ी बुक नहीं जो है करा सकते। सो ये जो गाड़ियां मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको कौन सी गाड़ी रिकमेंड करूंगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। सबसे पहली जो मैं आपको गाड़ी रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको करूंगा कि अगर आपका 1 मिलियन का बजट है तो आप लोग सुजुकी कल्टेस ले लो। जी हाँ, सुजुकी कल्टेस में आपको जो है बूट स्पेस तो इतना कोई ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मैं गाड़ी की ड्राइव की बात करूं, ड्राइव भी ठीक है, एसी परफॉर्मेंस भी ठीक है। और आप लोग सोचोगे कि जो लास्ट आपकी वीडियो थी उसमें आपने सुजुकी कल्टेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो आज हमें जो है पहले नंबर पर आप बता रहे हो कि आप लोग सुजुकी कल्टेस लो। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस वीडियो में ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि यार जो पुराने इंजन वाली कल्टेस है वो ना ले। वहाँ पर मेरा कल्टेस पर इख्तलाफ जस्ट इंजन की वजह से था, बाकी मैंने कल्टेस का कोई गिला नहीं किया। तो मेरे भाई अगर आपके पास 10 लाख का बजट है तो आपको EFI इंजन वाली यानी कि न्यू इंजन वाली कल्टेस मिलेगी, जो कि इंजन की वजह से जो पुरानी मॉडल 2007-2008 से पहले वाली है, वो पुराने इंजन वाली है, वो मसैल क्रिएट करती थी। EFI इंजन वाली गाड़ी अब अगर आपके पास 1 मिलियन का बजट है तो आप लोग ले सकते हो। इस बजट में आपको 2013-14 मॉडल गाड़ी 15 मॉडल मिल जाएगी। मार्केट को विजिट करना पड़ता है, मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, जो बंदा सेल कर रहा होता है। बहरहाल 1 मिलियन के बजट में सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग सुजुकी कल्टेस लो। उसके बाद अगर आप लोग कहते हो कि हमने न्यू गाड़ी लेनी है इस बजट में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन के बजट में न्यू गाड़ी लेना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग रोड प्रिंस के जो प्रिंस पर्ल है उसकी तरफ जाओगे, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको प्रिंस पर्ल या यूनाइटेड ब्रावो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ़िलहाल हम पहले जो हम टोयोटा, हुंडा और सुजुकी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग सीडान की तरफ जाते हो और आप लोग कहते हो कि हमें सीडान चाहिए, डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा अगर आप लोगों का कोई कारपेट रोड है यानी कि सिटी एरिया के अंदर ज़्यादा रहते हो, आप ज़्यादा खड्डों वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पर रोड की
हालत काफ़ी बैड होते हैं, नहीं जाते तो आप लोग जो है होंडा सिटी ले सकते हो। अगर आपने पहाड़ी इलाके में भी जाना है, देहात के कुछ इलाके होते हैं जहाँ पर रोड की कंडीशन ख़राब होती है, वैसे तो पाकिस्तान की हर सिटी के रोड की कंडीशन ख़राब है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 10 लाख के बजट में अगर सीडान लेने जा रहे हो तो फिर आप लोग जो है XLI या GLI आंखें बंद करके ले लो, क्योंकि इस बजट में आपको टोटल जेनवन तो नहीं मिलेगी, हाँ नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी आपको मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी, टोयोटा कोरोला GLI या XLI। अगर आपकी सिटी में रोड कंडीशन ठीक है तो आप लोग होंडा सिटी भी ले सकते हो या फिर आप लोग होंडा सिविक भी ले सकते हो। विड्स की भी मैं लास्ट में बात करूंगा, विड्स भी पेंडिंग में जा रही है, प्रिंस पर्ल भी पेंडिंग में जा रही है और यूनाइटेड ब्रावो भी पेंडिंग में जा रही है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जो आपका 10 लाख का बजट है, तो 10 लाख के बजट में छोटी गाड़ियों में सुजुकी कल्टेस आप लोग ले सकते हो, सीडान में आप लोग को मैंने रोड की कंडीशन से बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मेहरान के बारे में कि अगर आपका बजट 1 मिलियन है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं सुजुकी मेहरान का आपको इसलिए मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर 1 मिलियन में अगर हम सुजुकी मेहरान लें तो वो बहुत सी जो हमारी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर रही होती। अगर आपका 6 लाख का बजट है, 5 लाख का है, तो वहाँ पर आप बेशक सुजुकी मेहरान ले सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों ने आपकी जो ट्रैवलिंग के हिसाब से कि आप बहुत थोड़ी ट्रैवलिंग करते हो, 10, 12, 20 किलोमीटर आपका ऑफिस है या आपकी बिल्कुल छोटी फैमिली है, तो आप इस बजट में सुजुकी मेहरान भी ले सकते हो, जो कि आपको 2018 या 19 मॉडल गाड़ी इस बजट में VXR मिल जाएगी। सुजुकी मेहरान के फ़ायदे यही होते हैं कि एक तो उसकी सेल वैल्यू अच्छी है, बाकी उसके पार्ट्स इतने कॉस्टली नहीं होते, तो आप लोग इस बजट में सुजुकी मेहरान भी ले सकते हो अगर आपने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी। अगर आपकी थोड़ी फैमिली बड़ी है और आपका 1 मिलियन का बजट है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है सुजुकी मेहरान लो, क्योंकि आपके पास फिर सीडान के ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको दोनों सीडान के बारे में सिटी और उसके बाद जो है GLI XLI के बारे में बता चुका हूं। तो उसके बाद जो 3 गाड़ियां पेंडिंग में बच गई हैं, अपना यूनाइटेड ब्रावो, प्रिंस पर्ल और विड्स, तो इन 3 गाड़ियों में से मैं आपको कौन सी गाड़ी रिकमेंड करूंगा अगर आप इन 3 की तरफ जाते हो। देखिए, अगर आप इन तीनों की तरफ जा रहे हो, मैं आपको विड्स इसलिए रिकमेंड नहीं करने वाला क्योंकि जो जापानीज मैन्युफैक्चर विड्स, अगर आप बहुत पुरानी लोग हैं तो वो आपके लिए मसाइल क्रिएट करती रहेगी, क्योंकि जो विड्स है वो वैसे भी पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है और उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे। अगर मैं जापानीज मैन्युफैक्चर की बात करूँ, उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक हेडलाइट्स टूट गई है, वहाँ पर अगर मैं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर की बात करूँ, अगर 10,000 की मिल रही है तो वो आपको 30 से 35,000 की मिलेगी। इसी तरह बम्पर भी काफ़ी कॉस्टली होंगे, तो मेंटेनेंस जो है उसकी काफ़ी कॉस्टली होगी। तो मैं आपको यहाँ पर इस बजट में किसी जापानीज़ गाड़ी का मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको इस बजट में जो है जापानीज़ गाड़ी विड्स है या मीरा है या आल्टो जापानीज़ है, उसके बाद सुजुकी वैगनार वगैरह, ये गाड़ियाँ आपको बहुत ओल्ड मिलेंगी, तो मैं आपको जापानीज़ यहाँ पर रिकमेंड नहीं करने वाला। अब 2 गाड़ियाँ जो ब्रावो और अपना प्रिंस पर्ल है, रोड प्रिंस आ जाता है, बार बार मैं बोल जाता हूँ, जो प्रिंस पर्ल है और जो ब्रावो है, ब्रावो तो बिल्कुल आपने नहीं लेनी, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर मैं ब्रावो की बात करूँ तो ब्रावो कोई खातिर खा मार्केट के अंदर जो है उसने अपनी जगह नहीं बनाई। ब्रावो बिल्कुल इस लाइन से हमने काट के रख दी साइड पर। अब रोड प्रिंस, यार पता नहीं आज क्या है, प्रिंस पर्ल जो गाड़ी है, रोड प्रिंस पता नहीं आज बार बार मेरी ज़बान से उसका नाम आ रहा है, वैसे कंपनी तो वही है रोड प्रिंस की। बहरहाल प्रिंस पर्ल जो गाड़ी है वो आप लोग ले सकते हो, न्यू गाड़ी, लेकिन वो आपको तकरीबन 10,49,000 में बुक होगी, फिर फैलर एंड नॉन फैलर का टैक्स भी ऊपर से हमें देना पड़ता है, तो तकरीबन वो रजिस्ट्रेशन समेत आपको 11,15,20,000 में जा पड़ती है। लेकिन उस गाड़ी की मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं और फीचर की बात करूं तो फीचर हमें उसमें अच्छे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, गाड़ी को मार्केट में आने दें, अगर आप वेट कर सकते हो कि उस गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस हम देख लें, क्योंकि जस्ट फीचर ना हो, जिस तरह के चाइना की मैन्युफैक्चर में अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीचर हमें, जिस तरह ब्रावो को हम देखें तो उस गाड़ी के अंदर जो है ना हमें फिनिशिंग अच्छी नहीं मिली, यानी कि वो गाड़ी में समझे कि उन्होंने बस एवं एक गाड़ी बना दी और उसके अंदर हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। प्रिंस पर्ल जो है वो गाड़ी की आप परफॉर्मेंस देख के वो गाड़ी न्यू में अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप बेशक वो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट कर लें, उसकी जो रोड की परफॉर्मेंस है उसका आप लोग वेट कर लें।
उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जैपनीज़ में आ रही थी इस बजट में, लेकिन मैं आपको 1 मिलियन के बजट में कोई भी जैपनीज़ गाड़ी इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि जो बंदा 1 मिलियन के बजट में गाड़ी लेता है फिर वो बंदा मेरे ख्याल से कि जो पार्ट्स हैं कॉस्टली पार्ट्स वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकेगा और उसके लिए फिर मसाइल क्रिएट होंगे। तो क्या आज की जो मैंने आपको 1 मिलियन के बजट में गाड़ियाँ बताई हैं आप लोग मेरे इस मशवरे से इत्तेफाक करते हो या नहीं करते? भाई आपने ये गाड़ियों को मुझसे तो लेनी नहीं है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ बिलीव मी उसमें कभी 1% अपना फ़ायदा नहीं देखा, क्योंकि जो रिज़्क अल्लाह ने मुझे देना है, जो अल्लाह ने आपको देना है वो देना ही देना है। लेकिन जो मशवरा होता है वो सुन्नत होता है, मशवरा अच्छा देना चाहिए। आगे मेरे भाई आपकी मर्ज़ी है, सीडान में जाना है तो मैंने आपको बता दिया है कौन सी लेनी, लेकिन 1 मिलियन के बजट में आप लोग जो है मैं आपको जो एक एज ए ब्रदर मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है ना सुजुकी कल्टिस ले लो। इस बजट में आपको एक सुजुकी कल्टिस की एक तो ये है कि उसके अंदर जो है ना अगर आप ड्राइव करोगे 5 पर्सन के लिए अच्छी गाड़ी है, पीछे कुछ कैपेसिटी है, आप थोड़े बहुत बैग वगैरह भी रख सकते हो। बहरहाल ये मेरी वीडियो की लेंथ जो है बढ़ जाती है, फिर कुछ भाई कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये मेरा मशवरा था 1 मिलियन में। नेक्स्ट भाई आप जो है अपना 1.5 मिलियन में या 2 मिलियन में या 2.5 मिलियन में कितने बजट वाली कौन सी गाड़ी के बारे में वीडियो जो है मुझे बनानी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी हिम्मत है। अब आपका होस्ट ज़वार अवाना आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।